कहानी की आवाज में हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब एक काफी बड़ी जंग चल रही थी। वहाँ की आर्मी को नाजी आर्मी कहा जाता था और वो अपने साथ एक आदमी को ले जा रहे थे। दूर से खड़ा एक आदमी जो कि उसका साथी था उसे देख रहा था और हैरान था कि इसके साथी को ये लोग सर पर कपड़ा डालकर कहाँ ले जा रहे हैं। और जैसे ही उनके सर से कपड़ा हटाया जाता है तो पता चलता है ये तो इंडियाना जोन्स हैं। असल में नाजी आर्मी यहाँ पर खुदाई कर कर काफी ज्यादा एंटीक चीजें चुरा रहे थे और उन्हें वहाँ पर काफी ज्यादा हैरानकुन चीजें भी मिली थीं। और इंडियाना भी यहाँ पर एक खास चाकू ही चुराने आया था। नाजी लोगों का एक साथी जिसका नाम वॉलर होता है वो उस चाकू को एक बैग के अंदर छुपा लेता है और फिर अचानक से एक धमाका होता है और इंडियाना जोन वहां से भाग निकलता है और जाकर एक गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। और उसके बाद दो नाजी ऑफिसर भी गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि ड्राइवर की सीट पर इंडियाना जोन बैठा हुआ है। और थोड़ी देर के बाद नाजी आर्मी को पता चल जाता है कि अगली सीट पर इंडियाना जोन बैठा हुआ है और वो यहाँ से भाग रहा है। उसके बाद इंडियाना जोन गाड़ी से छलांग लगाकर दूसरी गाड़ी पर चढ़ जाता है और फिर एक ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद वो ट्रेन के डिब्बे में पहुंच जाता है जहां से उसने नायाब चाकू हासिल करना होता है। और इंडियाना उस चाकू तक पहुंच भी जाता है लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि यहाँ उन्होंने एक नकली चाकू रखा हुआ है। असल में ये बात वॉलर को जो कि एक नाजी था पहले ही पता चल चुकी थी, इसलिए उसने इस चाकू को तब्दील कर दिया था। उसके बाद दिखाया जाता है कि वॉलर के पास एक बहुत ही नायाब मशीन थी जिसे टाइम ट्रैवल मशीन कहा जाता है। इन सब चीजों को इंडियाना का दोस्त भी देख रहा होता है जो कि वहाँ वॉलर्स के पास ही मौजूद था जिसको नाजी आर्मी ने पकड़ा हुआ था। उसके बाद इंडियाना जोन एक दूसरे डब्बे के अंदर आ जाता है और वहाँ बैठ जाता है और खुद को छुपा रहा होता है कि कोई आर्मी का बंदा उसे पहचान ना ले। इंडियाना देखता है कि उसका दोस्त भी उसी डब्बे के अंदर मौजूद था जिसको रस्सियों से बांधा गया था। इंडियाना उसकी रस्सियों को खोलता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वो दोनों अगले डब्बे के अंदर चले जाते हैं जहाँ उनको वॉलर मिलता है। इंडियाना उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और उससे टाइम ट्रैवल मशीन छीन लेता है। उसके बाद वो दोनों ट्रेन की छत पर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें शक था कि डब्बों के अंदर आर्मी उन्हें पकड़ ना ले। वो दोनों ट्रेन की छत पर भागते हुए आगे की तरफ जा रहे होते हैं। अचानक ट्रेन के एक डिब्बे में बम ब्लास्ट हो जाता है और फिर वो दोनों वहां से छलांग लगाते हैं और एक नहर के अंदर कूद जाते हैं और फिर तैरते हुए बाहर निकल आते हैं। असल में ये बम ब्लास्ट नाजियों ने नहीं बल्कि अमेरिकन ने किया था और वो टाइम ट्रैवल डिवाइस भी उन्हीं के पास थी। इंडियाना के पास टाइम ट्रैवल मशीन का सिर्फ एक ही हिस्सा था और उसके बाद 1969 का टाइम दिखाया जाता है। अब दिखाया जाता है कि इंडियाना जोन बूढ़े हो चुके थे और वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे और वो हिस्ट्री के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज रखते थे। वो क्लास में अपने स्टूडेंट से एक सवाल पूछते हैं और सब उसका गलत जवाब ही देते हैं। लेकिन उसी क्लास में एक लड़की मौजूद थी जो कि इंडियाना के हर सवाल का ठीक जवाब देती है और उसका नाम फेलिना होता है। और उसी दौरान इंडियाना जोन अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि हम टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। उसके बाद इंडियाना जोन वहां से बाहर चले जाते हैं और हेलिना भी उसके पीछे पीछे जाती है और हेलिना के पीछे एक CIA एजेंट भी थी। उसके बाद दिखाया जाता है कि एक होटल के अंदर कुछ एजेंट्स मौजूद थे और वॉलर भी उनके पास ही मौजूद था और वॉलर ने अपनी पहचान छुपाई हुई थी कि वो एक नाजी है और वो यहाँ पर एक नासा का साइंटिस्ट बनकर रह रहा था। उसके बाद इंडियाना जोन और हेलिना की मुलाकात होती है और हेलिना इंडियाना जोन को बताती है कि मैं आर्कियोलॉजिस्ट की स्टडी कर रही हूँ और मुझे चीजों के बारे में जानना बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद हेलिना टाइम ट्रैवल मशीन के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि मुझे वो टाइम ट्रैवल मशीन ढूंढनी है। ये सुनकर इंडियाना जोन थोड़े अफसुर्दा हो जाते हैं और फिर वो दोनों कॉलेज की लाइब्रेरी में चले जाते हैं। इंडियाना जोन वो डिवाइस को निकालते हैं और हेलिना को पकड़ा देते हैं। हेलिना उस डिवाइस को देखकर काफी हैरान हो जाती है। इंडियाना जोन उसे बताते हैं कि इसका आधा हिस्सा टूट चुका है और इसे इसको बनाने वाले ने ही तोड़ दिया था क्योंकि वो साइंटिस्ट जानता था कि इसे गलत काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर अचानक से वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि CIA के एजेंट थे। उन्हें ये बात पता थी कि इंडियाना जोन के पास टाइम ट्रैवल डिवाइस है। वो एजेंट अंदर आते हैं और उन दोनों की तरफ गन पॉइंट कर लेते हैं। हेलिना वो डिवाइस वहाँ से पकड़ती है और भाग जाती है। उसके बाद वो लोग इंडियाना जोन को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। वो एजेंट्स इंडियाना जोन से उस डिवाइस के बारे में पूछते हैं और वो लोग इंडियाना जोन को एक वैन के अंदर ले जा रहे थे और अचानक से वैन के आगे काफी ज्यादा लोग आना शुरू हो जाते हैं और उन्हें वैन को रोकना पड़ता है
और फिर वो लोग इंडियाना जोन को गाड़ी से बाहर निकालते हैं और पैदल अपने साथ ले जा रहे होते हैं कि अचानक इंडियाना जोन उन पर हमला कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद वो एक ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद वो अपने दोस्त के पास पहुंच जाते हैं। इंडियाना के दोस्त उन्हें बताते हैं कि हलीना एक चोर है और वो एंटीक चीजों को चुराती है और उन्हें मार्केट के अंदर सेल करती है। इंडियाना ये सुनकर काफी उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे उसे ढूंढना होगा क्योंकि उसके पास टाइम ट्रैवल डिवाइस मौजूद है। और फिर इंडियाना के दोस्त उनके सफर के लिए सारे इंतजामात करते हैं और इंडियाना को एक बैग देते हैं जिसके अंदर उसकी जरूरत का सारा सामान मौजूद था। उसके बाद दिखाया जाता है कि इंडियाना जोन अगले दिन एक होटल के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर वो हलीना को देखते हैं जो कि वहां पर उस डिवाइस की नीलामी कर रही थी। इंडियाना हलीना की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉलर भी वहां ही मौजूद था। इंडियाना ने उसे पहचान लिया था कि वो एक नाजी है क्योंकि इंडियाना ने उसे पहले भी देखा हुआ था। इंडियाना हलीना को नीलामी करने से मना करते हैं और फिर वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर हलीना वो डिवाइस को पकड़कर अपने असिस्टेंट की तरफ फेंक देती है। उसके बाद वॉलर उस लड़के से वो डिवाइस छीन लेता है और वहां से चला जाता है। इंडियाना और हलीना एक रिक्शे में बैठते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं लेकिन वो वॉलर को पकड़ने में नाकाम रहते हैं। इंडियाना जोन के पीछे जो CIA के एजेंट पड़े हुए थे वो सारे वॉलर के साथ मिले हुए थे और वॉलर ने ये बात उससे पहले छुपाई हुई थी। उसके बाद दिखाया जाता है कि इंडियाना जोन कश्ती के अंदर बैठकर अपने दोस्त के पास पहुंच जाते हैं जो कि एक शिप का मालिक था और वो समंदर की तरफ निकल पड़ते हैं। अगले दिन दिखाया जाता है कि वो लोग कॉस्ट्यूम पहनते हैं और समंदर के अंदर चले जाते हैं। वो असल में एक नाजी शिप को ढूंढ रहे थे जो कि तबाह होने के बाद समंदर के अंदर डूब गया था और फिर उन्हें उस शिप के अंदर एक बॉक्स मिलता है। वो बॉक्स को पकड़ते हैं और समंदर से बाहर की तरफ जाने लगते हैं और जैसे ही वो समंदर की सतह पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एजेंट्स पहले से ही शिप पर मौजूद थे और वो लोग उनसे बॉक्स छीन लेते हैं। जब उस बॉक्स को खोला जाता है तो उसके अंदर देखा जाता है कि एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। वॉलर हलीना को वो पत्थर पकड़ाता है और पूछता है कि इसके ऊपर क्या लिखा है। हलीना उनको सारी इन्फॉर्मेशन गलत देती है और वहां पर ब्लास्ट कर देती है। उसके बाद हलीना, उसका दोस्त और इंडियाना जोन दूसरी शिप पर चले जाते हैं और उस शिप को वहां से भगा कर ले जाते हैं और हलीना वो पत्थर को भी अपने साथ ले आई थी। उसके बाद इंडियाना जोन उस पत्थर के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद वो देखते हैं कि उसके अंदर से गोल्ड की एक प्लेट निकलती है और उस प्लेट के ऊपर कुछ लिखा हुआ था और इंडियाना को वो जगह भी पता थी जिस जगह पर इस डिवाइस को बनाने वाला दफन था और इस मशीन का दूसरा हिस्सा उन्हें वहां पर ही मिलना था। और फिर ये तीनों उसी जगह की तरफ निकल जाते हैं और फिर ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर साइंटिस्ट दफन था। जैसे ही वो गार के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वॉलर के आदमी पहले से ही वहां मौजूद थे और फिर हलीना और इंडियाना आखिरकार उस मकबरे के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो पत्थर को हटाते हैं तो वो देखते हैं कि उसके अंदर साइंटिस्ट का पूरा एक कंकाल पड़ा हुआ था और उसके पास ही डिवाइस का दूसरा हिस्सा भी मौजूद था। वो उस डिवाइस को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। हेलिना देखती है कि उस ढांचे के हाथ पर एक घड़ी भी बंधी हुई थी जो कि आने वाले जमाने की थी और फिर अचानक से वॉलर और उसके आदमी भी वहां आ जाते हैं। वॉलर इंडियाना से दूसरा हिस्सा पकड़ता है और दोनों हिस्सों को मिला देता है। उसके बाद उस ढांचे के हाथ से घड़ी उतारता है और उस मशीन के सेंटर में लगा देता है तो वो डिवाइस चलना स्टार्ट कर देती है और फिर हलीना का दोस्त वहां आ जाता है और वॉलर के आदमी पर हमला कर देता है और उसके बाद वहां पर गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं और हलीना अपने दोस्त को पकड़ती है और वहां से निकल जाती है। वॉलर और उसके आदमी इंडियाना को पकड़ लेते हैं और अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल जाते हैं। हलीना एक प्लेन की तरफ देखते हुए अपने दोस्त को कहती है कि क्या तुम वो प्लेन चला लोगे? तो उसका दोस्त कहता है कि हाँ मैं चला लूंगा। फिर हलीना बाइक भगाती है और वॉलर के जहाज के अंदर चली जाती है। हलीना का दोस्त भी दूसरे प्लेन के अंदर उनके पीछे आ रहा था और अचानक दिखाया जाता है कि आसमान से एक तेज रोशनी निकल रही होती है और फिर जहाज उस रोशनी के अंदर चला जाता है। असल में ये सब लोग टाइम ट्रेवल करके वक्त से पीछे आ गए थे। जैसे ही वो वक्त में पीछे जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस वक्त के अंदर जंग चल रही थी और देखते हैं कि हर तरफ तबाही ही तबाही थी और फिर हलीना भी प्लेन से नीचे लटक जाती है। इंडियाना पैराशूट पकड़ते हैं और हलीना को लेकर जहाज से नीचे की तरफ छलांग लगा देते हैं और रास्ते में वो पैराशूट की मदद से नीचे जमीन पर उतर आते हैं
और फिर उस साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसने वो टाइम ट्रेवल मशीन को बनाया था। वो अभी उस टाइम ट्रेवल मशीन को बना रहे थे। और फिर दिखाया जाता है कि जिस प्लेन के अंदर वॉलर था वो प्लेन नीचे की तरफ गिर जाता है और तबाह हो जाता है। साइंटिस्ट वहां आते हैं और वॉलर के हाथ से वो घड़ी उतार लेते हैं। उसके बाद साइंटिस्ट वहां आते हैं और इंडियाना को वो टाइम ट्रेवल डिवाइस पकड़ा देते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस डिवाइस को अपने साथ अपने वक्त में ले जाओ। इंडियाना उसे कहते हैं कि नहीं, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। हेलिना इंडियाना को कहती है कि आप यहाँ टाइम ट्रेवल करके आए हैं, अगर आप यहीं पर रुक जाते हैं तो हमारे लिए मसला हो सकता है, इसलिए आपको मेरे साथ वापस जाना होगा। और फिर हेलिना इंडियाना के मुंह पर एक मुक्का मारती है और उन्हें बेहोश कर देती है। जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि वो अपने प्रेजेंट के अंदर ही मौजूद थे और वो टाइम ट्रेवल मशीन और घड़ी उनके पास ही पड़ी हुई थी। और फिर अचानक से हेलिना इंडियाना के पास आती है और फिर अचानक से इंडियाना की वाइफ वहां आ जाती है और इसी तरह इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद मजेदार कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें।